हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमस्कार, नमो बुद्धाय। मेरा नाम सत्यपाल बोध है। मैं पिछले 32 साल से साउथ अमेरिका एक देश बोलिया में हूँ। नेचुरोपैथी का डॉक्टर हूँ। इसे मैं सम्यक कर्म मान करके करता रहा हूँ। और वीडियो में भी मैं ज़्यादातर मेरी वीडियो होती हैं यही स्वास्थ्य से संबंधित। विद्वान जो नेचुरोपैथी के डॉक्टर हैं, ऐसे लोगों के विचार, ऐसे लोगों की सलाह वो मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहता हूं। भारत से मेरे कल एक मित्र नाहर सिंह, देखिए 1962 की बात है, कक्षा 5 का एग्ज़ाम दे रहे थे हम लोग। वो मेरे साथी थे, मेरे पीछे थे। बोले यार ये आर्ट में मैं क्या बनाऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रही। मैंने कैसे ने लिखा तो है भाई, कोई पक्षी बनाओ। बोले मुझे नहीं आता। मैंने ला कापी, मैंने सहज में उसकी कापी पकड़ी और चिड़िया बना के दे दी। मैं ये ले, इसमें रंग भर दे, बस हो गया काम। बोला यार तैने तो कमाल कर दिया। तो देखिए कल मेरी उनसे बात हुई। वो इस समय 78 साल के हैं, मैं 75 का, वो 78 के हैं। तो अपनी शिकायत कुछ करने लगे, भाई मैं ऐसे मेरे बीमारी हैं। तो मैंने कहा चिंता ना करिए, मैं आपको कुछ सुझाव दूंगा, समझाऊंगा। और एक मेरे भारत में नेचुरोपैथी के सबसे अच्छे डॉक्टर मित्र हैं, उनका एड्रेस दूंगा, उनका नंबर दूंगा। अगर मैं यहाँ से कोई दवाई भेजता हूँ, 500 रुपये की दवाई भेजने में लगेंगे मेरे 5000 रुपये, तो कैसे बात बनेगी। इसलिए बेटर है, यहाँ मेरे पास हैं सब दवाई हैं। मैं अपने यहाँ के मरीज़ों का इलाज करता हूँ। नेचुरल दवाइयाँ सब हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ नज़दीक में पेरू देश है। वहाँ 10,000 लोग जो नेचुरल दवाइयों की, उनके बड़ी बड़ी लैब हैं, बनाते हैं और वो सारे साउथ अमेरिका में पहुँचाते हैं। तो आप जो है उन मेरे मित्र नेचुरोपैथी के डॉक्टर का नाम है पुरुषोत्तम मीणा उर्फ ताऊ जी। मैं उनका नंबर दूंगा, आप उनसे उस नंबर पर बात करके मेरा रेफरेंस दे देना कि सत्यपाल बोध जो साउथ अमेरिका में, उनके द्वारा ये आपका नंबर मिला है, मुझे ये शिकायत है, उनसे आप बात करें। तो वो सबसे बेहतरीन बात ये होगी, वो रहते हैं राजस्थान में, आप यूपी बिहार कहीं भी रहते हो, वो दवाई आपके घर भेज देंगे पार्सल करके, आप पार्सल छुड़ा लेंगे। लेकिन पैसे पहले भेजने पड़ेंगे, क्योंकि आज ज़माना आपको पता है कैसा। वो आप वो इंटरव्यू लेंगे, सारी बातें आपसे पूछेंगे, आप सच सच बताएंगे सब बात। फिर वो नेचुरल दवाई का 1 महीने का पैकेट आपको बताएंगे कि 1 महीने में इतनी दवाई आपको ऐसे खानी है, इतने पैसे हैं, आप भेज दीजिए। आप पैसे भेज दीजिए, दवाई आपके घर पहुंच जाएंगी। ठीक है, तो देखिए बताता हूँ क्या कह रहे हैं पुरुषोत्तम मीणा उर्फ ताऊ जी, मेरे मित्र। हाई ब्लड प्रेशर से बचाव 50 तरीके सुनिए आप। भारत में इस समय ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ बुरी तरह से बढ़ती चली जा रही है। हार्ट अटैक 30 साल, 25 साल, 50 साल, 60 साल धड़ाधड़ हो रहे हैं हार्ट अटैक। तो देखिए बता रहे हैं वो बाई आदिवासी ताऊ, वह नंबर 856155 85 61 55 619, ये नंबर आप नोट कर लें और इस पर उनसे आप बात करें। अब वो बताते हैं ड्राई फ्रूट्स सीमित मात्रा में खाएं। किसी ने बता दिया ड्राई फ्रूट में ताकत है, मैं भी खाता हूँ, तो भाई उसकी भी सीमा है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन एक आम समस्या बन गई है। इसे साइलेंट किलर अंग्रेजी का शब्द है, चुपचाप मर जाता आदमी, चुपचाप मरने वाला ही कहा जाता है।
क्योंकि यह बिना किसी स्पष्ट लक्षण के गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। साथियों, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। नेचुरोपैथी का पढ़ाई मैंने की 1997 में। मैं 91 में आया था, 91 में, 97 में मैंने पढ़ी, 97, 98, 99, 3 साल तक नेचुरोपैथी की पढ़ाई करी। और 2003 में मैं मैक्सिको की एक कंपनी ओमनी लाइफ, जो पूरे नेचुरल प्रोडक्ट बनाती थी, हर्बल पीने वाले और पाउडर टाइप के। मेरे एक मित्र जो मेरे साथ पढ़े थे बोले, यार सतपाल आओ इसमें काम कर लेते हैं, सिमोन माचू का। उन्होंने कहा इसमें काम कर ले रहे हैं, इसमें आपको अच्छी इनकम हो जाएगी। उनकी बात मान करके मैंने उसमें एंट्री की और काम शुरू किया। तो 2003 से 2006 तक 3, 4, 5, 6 4 साल मैंने उसमें काम किया था। तो साथियों, उसका एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का नाम है माग्नुस। कैसा भी आदमी कितना सुस्त, मुझे तो सुस्ती आती है, उसके 1 गिलास पानी में 2 चम्मच मिला कर पी लो, फौरन एनर्जी। देखिए, जैसे अंग्रेजी दवाइयों का सबका साइड इफ़ेक्ट होता है, इसका भी थोड़ा साइड इफ़ेक्ट था। अब मैं तो उसका आदी हो गया। अब घर के सब देखें, भाई क्या बात है, तो तुम्हें तो आलस ही नहीं आता। मैंने कहा अरे मैं रोज़ माग्नुस पीता हूँ। हुआ क्या, उस माग्नुस ने मेरा बीपी हाई कर दिया। अब चूँकि मैं तो नेचुरोपैथी का डॉक्टर था, मुझे ये था कि भाई मुझे तो कोई बीमारी है ही नहीं। 2004 में मैं गया, यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर है लापाज। नेचुरोपैथी के डॉक्टरों का एक ग्रुप था पूरा उसमें, और वहाँ मैंने अपनी बात कविता के रूप में कही। तो मुझे बड़ा अजीब लगा, क्या हो रहा है मुझे, ठीक से मैं यानी बीपी हाई हो रहा था। चलिए, वहाँ से जब लौट के आया मैं, तो एक दिन मैं अपने बेटे को डांट रहा बुरी तरह से, और मेरी बेटी देख रही, वो भी MR मेडिसिन रिप्रेजेंटेटिव है। बोली पापा आप तो बीमार लग रहे हो मुझे। बोले क्या? बोले हाँ। ऐसी तो कोई बात नहीं थी कि जिस बात पर आप इससे चलांकुर को इस तरह बुरी तरह डांट रहे हो। चलो आपको चेक कराते हैं। मैं बना रहे कि चक्कर में पड़ गई बेटे। बोले नहीं पापा, बुरा मानो या भला मानो, मैं दूंगी पैसे, चलो आप मेरे साथ। वो ले गए जो यहाँ के सांताक्रूज के जो अमीर लोग, करोड़पति अरबपति, जहाँ इलाज होता है उनका। डॉक्टर की फीस भी $20, बात करने की फीस $20। मैं बोला बता, बिना मतलब के $20। बोले चिंता मत करो पापा, चलो 10 आप दे, 10 मैं दे दूँगी। गई, जापानी डॉक्टर था, उसने ये मुझे जाते लिटा करके पहले मैंने कुछ बातें बताई, ऐसा ऐसा है। उसने चेक किया बीपी मेरा और बोला मेरी बेटी से, देख संमित्रा देख, जो 120 होना चाहिए था वो इनका 200 है, और जो 80 होना चाहिए था वो इनका 120 है। एकदम बीपी हाई है, सुपर हाई। अभी घर जा करके इनको जो कार्डियो के डॉक्टर हैं, हार्ट के डॉक्टर हैं, कार्डियोलिस्ट हैं, उनके पास ले जा। साथियों, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। मैं नेचुरोपैथी का डॉक्टर हूँ, बुद्धिस्ट हूँ। बुद्ध धर्म में 5 शील हैं, उनका मैं पालन करता हूँ। एक शील है चौथा, मूसावादा वेरमणि सिक्कापदं समादियामि, यानी मैं झूठ बोलने से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। इसलिए मैं आपसे क्यों झूठ बोलूँ। तो साथियों, घर आए मेरी दूसरी बेटी सुजाता। एक मित्र ने कहा, मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर, वहाँ ले जा। फिर कहा रे हमारे पास तो यहाँ का जो जापानी हॉस्पिटल है उसका भी कार्ड है। बोले तो पहले तो डॉक्टर वहीं हॉस्पिटल ले जा। तो मेरी बेटी सुजाता पहले मुझे जापानी हॉस्पिटल में ले गई। वहाँ जाके हमने वो निकलवाया, हमारा तो रिकॉर्ड था वहाँ, फाइल वाइल सारा वो कार्ड था, निकलवा कर जो हार्ट का डॉक्टर था उसके पास ले गई। उन दिनों तक भी, यानी ये बात बता रहा हूँ 2004 की, उन दिनों तक भी मुझे इतनी भाषा, अपने डॉक्टर लाइन की तो सब आती थी, आम भाषा नहीं आती थी इतनी, लेकिन मेरी बेटी को सब समझ आता था। देखिए, डॉक्टर वाकई में
जब वो जान बता देता है भगवान का भी रूप है, लेकिन अगर वो लापरवाही कर दे या लालच हो जाए तो मार भी देता है, शैतान का भी रूप है। उस डॉक्टर ने बातचीत करी हमसे, कहा भाई अरे ये तो बाहर के हैं, यहाँ उनको बोलते हैं एक्स्ट्रा नेहरू, फॉरनर का एक्स्ट्रा नेहरू है। नाम पूछा, नाम बता दिया। हाँ तो आप बुद्धिस्ट हैं? मैंने कहा जी हाँ मैं बुद्धिस्ट हूँ। तो उसने देखे पहला सवाल क्या किया, बुद्धिस्ट लोग मरने के बाद क्या होता है, कहाँ जाते हैं? हाँ बड़ा अजीब सवाल किया उसने। मैंने कहा वो आकाश में चले जाते हैं आकाश में चले जाते हैं, चांद तारों में। अच्छा, उसके पास 8-10 स्टूडेंट थे। उनको बोला उसने स्पेनिश में, ये देखो एक इंडिया का आदमी क्या तैयारी कर रहा है, इसका बीपी इतना 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 है और ये ऊपर जाना चाहता है। यानी पहले उस डॉक्टर ने ऐसी बातें की जिससे मैं और भी नर्वस हो जाऊं। मुझे भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। मेरी बेटी ने साफ बताया कि पापा ये इस तरह की बातें कर रहा है। मैंने कहा मैं तो समझ गया भाई, ये तो व्यावसायिक डॉक्टर है, ये तो हमसे पैसा कमाना चाहता है। पर ये तो सरकारी हॉस्पिटल है, पर यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में पैसा लगता था। उन्होंने कहा जाओ पहले एक ये जांच कराओ। दूसरे डिपार्टमेंट में वहाँ जांच का जो है वो तो उसमें गए हम, 800 रुपये लगे जांच के। उस जांच को लेकर के आए, बोले ये देखो, बोले अब आपको एक जांच और करानी पड़ेगी हार्ट की। देखिए वो जांच होती है $100 में। उसने एड्रेस दिया, यहाँ चले जाओ, यहाँ उसका कमीशन सेट है। अगर $100 मैं वहाँ दूंगा तो $50 सीधे सीधे उसके, क्योंकि उसके कहने से मैं गया। आप वहाँ जाओ, ये लो ये गोली खा लेना, इससे डाउन हो जाएगा, और वो एक्सरे करवा, वहाँ से वो जांच करा के लेके फिर आना। आप देखिए साथियों, हम घर आए, घर आ कर के 12 बजे थे, बड़ी बेटी भी आ गई और मेरी पत्नी भी थी। सारी कहानी बताई। बड़ी बेटी ने कहा हाँ यहाँ तो है, ऐसा डॉक्टर हैं, एक काम करो तुम, दूसरा डॉक्टर है, उसकी फ़ीस तो है 2000, भारत के 2000, तो वहाँ चले जाओ, मैं भी आ जाऊँगी वहाँ, लेकिन तू सुजाता वहाँ ले जा। मेरी पत्नी साथ में, मैं हम तीनों वहाँ पहुँच गए। देखे किस तरह से, यानी उसकी बात करके, इसको कहते हैं मनोविज्ञान आदमी जो है सुन करके और भी मैं नर्वस हो गया। तो यार ये उस डॉक्टर ने ये कह दिया। गए इसके पास, डॉक्टर ने भी वही जो जांच उसने अस्पताल में निकाली थी, 800 रुपये लगे थे, उसने भी वही जांच निकाली। जांच निकाल के बैठ के फिर वो बात करने लग गया। तो मेरी पत्नी साथ में थी, वो रुआसी हो गई, डॉक्टर साहब मेरा आदमी डॉक्टर कह रहे कैसी बातें कर रही हो आप? उसने कहा 80% लोग बाहर घूम रहे हैं, चल रहे हैं, उनका बीपी हाई है, उन्हें पता ही नहीं, चल रहे। जब ज़्यादा होगा, नहीं कुछ देखेंगे तो वो कुछ उनको दिक्कत होगी। इसमें घबराने की बात नहीं है। ये तो ठीक है, मैं दवाई देता हूँ, 8 दिन दवाई देनी पड़ेगी, इनको आराम भी करना पड़ेगा, काम पर ना जाने दें इनको, और ये ठीक हो जाएंगे। 8 दिन के बाद फिर आना, मैं फीस नहीं लूँगा, देख लेना आप। और वही हुआ। देखिए इतनी देर में मेरी बड़ी बेटी भी आ गई। बड़ी बेटी से भी डॉक्टर ने बात की। संगमित्रा गौतम MR है, मेडिसिन रिप्रेजेंटेटिव, जो डॉक्टरों को ही कंपनी की दवाई के बारे में बताती है। कहा संगमित्रा ये ले ये दवाई है, तू तो MR है, तुझे तो दवाई मिल जाती होगी। ये वो दवाई महंगी थी जो उसने दी थी। सोचिए साथियों, एक ही गोली 80 रुपये की थी, भारत के 80 रुपये की एक गोली, और वो एक खानी है रोजाना। साथियों 8 दिन तक मैंने दवाई खाई, 8 दिन के बाद गए, बीपी नॉर्मल। लेकिन डॉक्टर ने कहा अब आपको ये गोली बराबर खानी पड़ेगी, ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी, क्योंकि आपके हार्ट को आदत बन चुकी है, उस तरह का हो गया वो, इसलिए ये दवाई आपको लगातार खानी पड़ेगी। तो साथियों मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बीपी हाई का ऐसा मामला है, घबराना नहीं है, लेकिन 40-50 के बाद हर महीने में एक बार बीपी चेक कर लेना चाहिए। अब तो बाज़ार में मिलते हैं, हाथ में घड़ी की तरह बांध लो, बटन दबाओ, उसमें आ जाएगा, अलग रख के चेक कर लो, उसमें आ जाएगा।
अब डॉक्टर के उसमें नहीं रहना। प्राइवेट डॉक्टर तो जब आप जाएंगे तो वो तो इतना हड़बड़ा आपको इतना वो कर देगा, बात बात में आप नर्वस हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, सोचेंगे भैया जो से कहे वैसे कर लेंगे। ये बात है। तो मैं बता रहा था आपको कि एक आम समस्या, हाइपरटेंशन एक आम समस्या बन गई है। इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है क्योंकि यह बिना किसी स्पष्ट लक्षण के गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। ऐसे में संतुलित आहार और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी संदर्भ में यह समझाना जरूरी है कि ड्राई फ्रूट, सूखे मेवे जैसे बादाम, अखरोट, किशमिश आदि का सेवन अधिक मात्रा में करना घातक हो सकता है। अतः मैं जो बता रहा हूँ इससे आप जानें कि कोशिश करें कि ड्राई फ्रूट का सीमित मात्रा में कैसे और क्यों किया जाए। साथियों, लोग डॉक्टर भी कहते हैं ड्राई फ्रूट खाया करो, काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट। सोचा रहे वाह, तो खाने लग गए आप, लिमिट से ज़्यादा रोज़ाना खाने लग गए, देखिए उसका साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा। नेचुरल है लेकिन साइड इफ़ेक्ट होगा। ड्राई फ्रूट सीमित मात्रा में क्यों खाएं? ड्राई फ्रूट पोषण का खजाना है, इसमें कोई शक नहीं। इनमें फाइबर, प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और विटामिन्स और मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं, लेकिन इनका अत्यधिक सेवन कई समस्याओं को जन्म दे सकता है, खासकर उच्च रक्तचाप के रोगियों के लिए। नंबर 1, कैलोरी और वसा की अधिकता। ड्राई फ्रूट में प्राकृतिक वसा, फैट और कैलोरी की मात्रा अधिक होती है। उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा खाने से शरीर में अनावश्यक कैलोरी जमा हो सकती है, जिससे वजन बढ़ने और ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा रहता है। उदाहरण के लिए 10 बादाम में लगभग 70 कैलोरी होती है। नंबर 2, नमक युक्त ड्राई फ्रूट। बाजार में उपलब्ध कई ड्राई फ्रूट जैसे नमक लगे काजू या बादाम बड़े स्वादिष्ट लगते हैं, सोडियम की मात्रा को बढ़ा देते हैं। उच्च सोडियम का सेवन ब्लड प्रेशर बढ़ाने का प्रमुख कारण है। जो आप खाने में नमक लेते हैं उसमें कितना सोडियम होता है, ऊपर से आप काजू खाने लगे, नमकीन स्वाद लग रहे हैं और भी ज़्यादा सोडियम बढ़ जाएगा। नंबर 3, प्राकृतिक चीनी की अधिकता। किशमिश और खजूर जैसे ड्राई फ्रूट में प्राकृतिक शर्करा, शुगर, चीनी अधिक होती है। इन्हें ज़्यादा मात्रा में खाने से रक्त में शर्करा का स्तर, चीनी का स्तर बढ़ सकता है, जिससे रक्तचाप नियंत्रित रखना कठिन हो सकता है। तो साथियों, वैज्ञानिक आधार। न्यूट्रिशन बैलेंस का महत्व। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार संतुलित मात्रा में ड्राई फ्रूट खाने से दिल और रक्त वाहिकाओं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को लाभ होता है, लेकिन अधिक सेवन मोटापा और हृदय रोग, हार्ट डिजीज का कारण बन सकता है। साथियों, सोडियम का प्रभाव। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन AHA के अनुसार एक दिन में 1500 मिलियन से अधिक सोडियम का सेवन हार्ट ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ा सकता है। नमक युक्त ड्राई फ्रूट इस सीमा को तेजी से पार कर सकते हैं। नंबर 3, शोध आधारित निष्कर्ष। एक अध्ययन में पाया गया कि अखरोट जैसे नट्स में पाया जाने वाला ओमेगा 3 फैटी एसिड ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, लेकिन यह लाभ तभी मिलेगा जब इसका सेवन सीमित मात्रा में किया जाए। ड्राई फ्रूट का सेवन कैसे करें? केवल उनके लिए जिनका पाचन तंत्र स्वस्थ है। नंबर 1, संतुलित मात्रा में रोजाना 20-30 ग्राम, लगभग 1 मुट्ठी ड्राई फ्रूट पर्याप्त है। 1 मुट्ठी, देखिए 1 मुट्ठी में काजू, बादाम, अखरोट 1 मुट्ठी भर, बस इतने काफ़ी है। नंबर 2, बिना नमक वाले विकल्प चुनें। काजू नमकीन होते हैं, भुने हुए बड़े स्वादिष्ट लगते हैं, लेकिन चुनें जिनमें नमक ना हो, ऐसे भी मिलते हैं। बिना नमक वाले विकल्प चुनें। प्राकृतिक
ड्राई फ्रूट खरीदें जिनमें अतिरिक्त नमक न हो। नंबर 3, सुबह के समय खाएं। ड्राई फ्रूट का सेवन सुबह के समय करने से पोषण बेहतर तरीके से अवशोषित होता है और यह दिन भर ऊर्जा बनाए रखने में मदद करता है। नंबर 4, मिश्रित आहार में शामिल करें। ड्राई फ्रूट को सलाद, दलिया या हल्के स्नैक्स के रूप में खाएं। साथियों, मैं किस तरह खाता हूँ, मेरी पत्नी बनाती हैं। रात को वो आधा गिलास पानी में 10 बादाम और 10 किशमिश पानी में डाल देती हैं। सुबह को धो के डालती हैं। सुबह को आधा गिलास पानी में उन सबको छील के, बादाम को हमेशा छील के खाना चाहिए। छिलके वाला बादाम आसानी से हजम नहीं होता, तो जब वो रात को पानी में भिगो तो आराम से छिलका उतर जाएगा। उनको छील कर किशमिश को दोनों आधे गिलास पानी में डालो और उसमें दालचीनी, क्या बोलते हैं, कनेला, 1/4 चम्मच वो भी डाल दो और 2 केले काट के मिक्सी में घुमा दो। 1 गिलास बनेगा बड़ा बेहतरीन। वो मेरी पत्नी बनाती है मेरे लिए। आप देख सकते हैं, 75 साल उम्र है मेरी, मुझे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। मर्दाना ताकत भी बिल्कुल सही है। तो वो मैं पीता हूँ। देखिए, खाली पेट। पहले सुबह उठ करके मैंने पानी पिया था 2 गिलास गुनगुना पानी, लेकिन वो जब पानी पिया था उसके बाद लगभग, वो तो मैंने पिया था पानी 6 साढ़े 6 बजे। ये नाश्ता करता हूँ मैं 9 साढ़े 9 बजे। तब तक वो पानी शरीर को जहाँ जहाँ चाहिए था वहाँ पहुँच गया। तो अब मैंने ये 1 गिलास तो पिया, ये बनाया हुआ। इसके साथ ही फिर मेरी पत्नी आधा प्लेट देती है फ्रूट अलग से, क्योंकि दोपहर तक वो उसके वो नहीं रहेगी, नाश्ता तो तकड़ा करना चाहिए ना। आधा प्लेट देती है, उसमें पपीता, सेब, केला, अंगूर, कोई भी 2-3 फ्रूट, वो मैं खाता हूँ। वो खाता हूँ मैं। उसके बाद अगर सेटिस्फेक्शन, तसल्ली नहीं हुई तो फिर मेरी पत्नी दे देती है, स्पेशल चटनी बनाई हुई है उसने, चटनी लिक्विड में बनाती है, मिक्सी में। उस चटनी में टमाटर, अदरक, लहसुन, पालक, पुदीना और पता नहीं क्या क्या, 5-6 चीज़, तो बेहतरीन चटनी बनती है। और हरी मिर्च तो बेहतरीन चटनी बनती है। उससे मैं 2 या 3 ब्रेड, यहाँ गाय का घी सस्ता है, भारत के 150 रुपये का 1 किलो मक्खन मिल जाता है। एक ही चीज़ सस्ती है पूरे बुलिये में, बाकी सब बहुत महंगा है। तो उसमें वो घी में मुझे तवे में सेक करके देती है, 2-3 ब्रेड वो खाता हूँ। मतलब तकड़ा नाश्ता करता हूँ, भारतीय भाषा में तकड़ा नाश्ता हैवी नाश्ता, क्योंकि कहा गया है नाश्ता करना चाहिए राजकुमार की तरह, और दोपहर का खाना करना चाहिए राजा की तरह, और रात का खाना भिखारी की तरह। तो मैंने नाश्ते की बात बताई, यानी मैं ड्राई फ्रूट बराबर लेता हूँ, इस तरह से खाता हूँ। तो साथियों, ये मैंने बताया, मिश्रित आहार में शामिल करें ड्राई फ्रूट को, सलाद, दलिया या हल्के स्नैक्स के रूप में खाएं, जो मैंने बताया मैं इस तरह खाता हूँ। प्रेरणादायक संदेश, ड्राई फ्रूट पोषण का खजाना है, लेकिन जबकि सीमित मात्रा में खाए जाएं। अपनी सेहत का ध्यान रखें, नमक और चीनी से परहेज करें और संतुलन बनाए रखें, यानी कम खाएं नमक और चीनी। स्वस्थ जीवन का पहला कदम सही आहार है। सारांश है, ड्राई फ्रूट का सीमित मात्रा में सेवन स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, लेकिन अधिक सेवन से हाई ब्लड प्रेशर और अन्य समस्याएं हो सकती हैं। हमेशा संतुलन बनाए रखें और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, यही स्वस्थ जीवन का मूल मंत्र है। सुनने वालों से मेरा निवेदन है कि ये जो मैं बता रहा हूँ, ब्लड प्रेशर के बचाव के लिए सही आहार और जीवन शैली को अपनाने के महत्व को सरल तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया मैंने। यदि आपके मन में इसकी विषय वस्तु या तथ्यों के बारे में कोई जिज्ञासा, सवाल या इससे अधिक रोचक बनाने के लिए कोई सुझाव है तो कृपया मेरे व्हाट्सएप पर, मैंने बताया
619555619 पर लिखकर व्हाट्सएप ऐड कर लो, अवगत कराकर कॉल नहीं करें, सहयोग करें। जोहार यानी हम सबकी रक्षक प्रकृति की जय हो, मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज लिख दें। लेखक आदिवासी ताऊ, नंबर मैंने आपको बता दिया। होम्योपैथी, हर्बलिस्ट, बायोकेमिक एंड बैच फ्लावर रेमेडीज प्रैक्टिशनर, निरोग धाम जैविक जड़ी बूटी उत्पादन एवं वितरण हेतु, जयपुर राजस्थान। साथियों, ऐसी बातें मैं आपको आगे बराबर बताता समझाता रहूँगा। तो मेरी इस वीडियो को पूरा सुने, लाइक करें, सेंड करें और कमेंट करें तथा घंटी पे भी बटन दबाएं। हालांकि मुझे पता है वीडियो से मुझे कोई लाभ नहीं मिलने वाला, क्योंकि टाइम 4000 घंटे पूरे करने बहुत मुश्किल है। वीडियो तो मैं बना दूंगा 1000, 100 सब्सक्राइब भी हो जाएंगे मेरे 95 हैं, लेकिन जो टाइम जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लोग सुनेंगे तो ये टाइम ऐड करते हैं, चेक करते हैं। वो अगर 4000 घंटे हो गए तो कुछ आमदनी का जरिया बन सकता है, अन्यथा नहीं। पर मुझे इस बात की परवाह नहीं। मैं चाहता हूँ मेरी बातों से, मेरी वीडियो से अगर लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा तो मेरा ये प्रयास सफल होगा। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद। भूलिए नहीं, नंबर मैंने दे दिया है। कैसी भी लाइलाज बीमारी, ये पुरुषोत्तम मीणा उर्फ ताऊ जी उसका इलाज करते हैं, विश्वास कीजिए मेरी बात पर। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद। तलुएगो, फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे।